हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ और थोड़ा सा बिटकॉइन का एनालिसिस। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट यहाँ ओपन है। 4 आवर की कैंडल है जो आप अभी देख रहे हैं चार्ट के ऊपर। अभी आप देखेंगे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बताया है, तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ पर ये लाइन है, ये एक सपोर्ट का भी काम करेगी। वैसे तो आपको पता ही है, नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन रहती है थोड़ा सा ड्रॉ करने में, तो ये हमने यहाँ पर एवरेज लगा रखी है EMA, है ना। तो ये 20 डेज है और ये 50 डेज है। तो 20 डेज पर आप एक चाहे तो अपना सपोर्ट देख सकते हैं इस पर, जो कि बनता है $72,000 पर। और अगर प्राइस इसको भी तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, तो कितना नीचे आ सकता है। वैसे तो ये वाला सपोर्ट है, फिर उसके बाद जो है, एक बार मैं दोबारा सेकेंडरी सपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। ये वाला एरिया है जहाँ पर आप देखिए प्राइस गया, यहाँ तक आया, एक विक तो लगी। ये सेकेंडरी केस तभी आएगा जब ये EMA को उसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ तक आके प्राइस ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि आगे जाकर क्या हो कि अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बना, ये हेड बने कंप्लीट हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, और उसके बाद क्या हो, ऐसा ही एक राइट शोल्डर इस तरफ बनी, उसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो जगत है। इस बार की क्रिप्टो मार्केट आपको पता ही है, कुछ अलग ही स्टाइल से चल रही है, क्योंकि जब से ETF आया है मार्केट में, आपको पता है प्राइस हाई अप हाइयर हाई बनाता ही जा रहा है, हाइयर हाई और हाइयर लोज बनाता जा रहा है। और अभी आपको 1 डे की कैंडल्स में दिखाते हैं एक बारी। 1 डे की कैंडल्स में आप देखेंगे तो आपको पता है मोमेंटम पूरा बुलिश है, क्योंकि 20 डे की EMA से प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। तो अभी क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि बीच में जब क्या था प्राइस, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से एक कंटिन्यूटी पैटर्न में भागता जाता है ना, ऊपर पैराबोलिक मूव सा लेता रहता है, ये उसके अंदर रहता है। सबको ना समझ में नहीं आता कि एकदम से, क्योंकि देखिए मार्केट का रिट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट रिट्रेस नहीं करती तो आने वाले टाइम में आगे जाके वो बड़े से बड़ा डंप लेती है, क्योंकि देखिए अभी तो हाल्विंग आने वाली है। अब मुश्किल से 1 मंथ बचा है, अप्रैल में हमारी हाल्विंग है, तो एक हमें डंप 20-30 मैक्स टू मैक्स 40% का देखने को मिल सकता है। JP मॉर्गन की माने तो हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में, उनका भी उनका ऐसा कहना है कि $45,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता 45,000 तक, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हाल्विंग आएगी उसके बाद रिवॉर्ड आधा हो जाएगा, तो जो माइनर्स हैं वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए हो सकता है अपने बिटकॉइन को सेल करें। लेकिन अब की बारी की मार्केट, मैंने कहा हमें यूनिक क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि अगर बाई चांस अगर वो सेल करते भी हैं, तो आपको पता है बाई करने के लिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, ब्लैक रॉक्स, आर्क इन्वेस्टमेंट, फिडेलिटी, इन जैसे अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो बड़ी बड़ी, वो बैठी हुई हैं, जो कि धड़ाधड़ क्या हो रहा है, हर डंप में, जब भी डंप आता है तभी वो बाय करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अभी आपको पता है कि रोज का खाली 900 बिटकॉइन मार्केट के अंदर आता है। हाल्विंग के बाद तो क्वांटिटी आधी हो जाएगी, यानी जो अभी 900 बिटकॉइन मिंट किए जा रहे हैं वो 450 रह जाएंगे। तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लैक रॉक का आप देख लीजिए, ब्लैक रॉक अब डेली, मतलब उनकी जो इनफ्लोज हैं, इनफ्लो आउटफ्लो अगर आप देखें, इनका मतलब बिटकॉइन का इनफ्लो उनके पास $1 बिलियन के ऊपर की बाइंग में आ गया है। यानी 1% की सप्लाई अब ब्लैक रॉक ऑन करता है। अभी तक क्या था, माइकल सेलर जिन्होंने 2-3 साल के अंदर 1% बिटकॉइन की सप्लाई यानी खरीद पाए हैं वो। लेकिन ETF आने के बाद अभी टाइम ही कितना हुआ, 2 महीने कंप्लीट हुए, अभी तो 2 महीने के अंदर अंदर 1% सप्लाई बिटकॉइन की ब्लैक रॉक बाय कर चुका है, अकेला ब्लैक रॉक बाय कर चुका है। और अभी तो आने वाले टाइम पे देखिए होता है क्या, क्योंकि जैसे जैसे उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे उसे बिटकॉइन मिलते जाएंगे, वो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी इस बाइंग की रेस में लगी हुई है। तो आने वाले टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस तो कहीं और ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारी है इथेरियम। इथेरियम पे जो उसकी बिग अपडेट आई है डंकन की, तो उस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा था, अपडेट का नाम रखा था डंकन। तो उसके अंदर कुछ ऐसा कहना है डेवलपर्स का
कि ये जो उसके अंदर जो उनका नया रोड मैप आया है, इकोसिस्टम उन्होंने अपना बनाया है इस अपडेशन के बाद, कि उसकी वजह से इथेरियम के अंदर कैसे-कैसे वो एक बिग मूव ला सकते हैं, उसके नेटवर्क को और अच्छा कर सकते हैं और इथेरियम के प्राइस को ऊपर ऊंचाइयों पे और ले जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जो डेवलपर्स हैं उनका ये सोचना है कि क्या ये जो डंकन अपडेट आई है वो क्या इतनी बड़ी अपडेट जो है इथेरियम के ऊपर वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी या फिर उससे उसके लिए हार्मफुल रहेगी ये नेटवर्क पर, क्योंकि डेवलपर्स का ये मानना है कि जो थर्ड पार्टी पर जो रिले होना उनको पड़ेगा इथेरियम को एक्सेस करने के लिए, उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इथेरियम के नेटवर्क पे कुछ आपको हार्म देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उनका भी ऐसा सोचना ऑब्वियस है कि प्राइस में आपको रिट्रेसमेंट फिर देखने को मिलेगी। बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है इतनी जल्दी ग्रोथ ना करे, ऊपर ना जा पाए। तो ये थी न्यूज़। चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ हमारी है, सेबी चेयरपर्सन प्रपोज रैपिड सेटलमेंट टू कंप्लीट विद क्रिप्टो। अभी आप देख रहे होंगे अगर आप ट्विटर पर हैं तो ये जो लेडी हैं ये जैसे बाहर होता है सिक्योरिटी सेक होता है वहाँ पर, जैसे इंडिया का है सेबी, ये अपने शेयर रिप्रेजेंट करता है शेयर मार्केट को, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में की चेयरपर्सन है मैम, इन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे क्रिप्टो के अंदर जो सेटलमेंट होती है ना अमाउंट की, ठीक है ना, वैसा ही सेटलमेंट होना चाहिए किसके अंदर, क्रिप्टो मार्केट की तरह ही शेयर मार्केट के अंदर। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है, जब भी आप बाय सेल करते हैं तो उसके जो पीछे का प्राइस एक्शन होता है ना, मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आपने SCL के कुछ शेयर बाय किए, मतलब 1 लाख रुपीस के बाय किए और 1 लाख रुपीस के सेल किए, और 1 लाख की जगह 1,20,000 के सेल किए, तो आपने क्या देखा, बाय किया और सेल किया, मेरे को 20,000 का प्रॉफिट इंस्टेंटली आ गया। वो आपको जो आपका बाय सेल है ना वो तो इंस्टेंट होता है, लेकिन जो प्रॉपर सेटलमेंट होती है ना पीछे लेजर के अंदर वो सेटलमेंट होती है वो विद इन अ डे होती है, क्योंकि वो इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं होती। और ऐसा आप देखेंगे इंडिया में, चाइना में तो हमेशा ऐसा, इंडिया चाइना में ही है जो 24 विद इन आवर, मतलब 1 डे के अंदर अंदर ये एक दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट होती है। उसके बाहर अगर आप देखेंगे जो जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके है, इन सब में तो क्या 2-2 दिन लग जाते हैं सेटलमेंट होने में। तो क्या है कि ये चाहती हैं कि अगर देखो इनका इनडायरेक्ट वे में, देखो इतनी बड़ी पर्सन है, इनको भी पता है कि क्या है कि लोगों का ना अब रुख क्रिप्टो की तरफ जा रहा है। क्रिप्टो की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि एक तो वो है डिसेंट्रलाइज, क्योंकि आपको पता है हमारे शेयर मार्केट मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं है, अधीन गवर्नमेंट के वो आती है। और आपको पता है अपने बहुत सारी, मतलब कहते हैं ना वो आई थी वो स्कैम 1992, हर्षद मेहता वाली, देखी होगी कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, ऑपरेटर बैठते हैं, सब कुछ है। तो शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सेबी सबका ध्यान रखता है और वो उसमें भी होता है। तो ये चीज़ों को इन्होंने भी माना है, और क्या है सेटलमेंट को लेकर भी मानते हैं, क्योंकि क्या होता है ब्लॉकचेन पे क्या है, वो एक तो डिसेंट्रलाइज है, वो किसी के अधीन नहीं आता, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज, उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी कंट्रियों के अंदर, जैसे बिटकॉइन इथेरियम इतनी कंट्रियों के अंदर चल रहा है ना वो, कि उसको अब एक कंट्री मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। वो ऐसा होता है कि आप प्राइस को गिरा सकते हो लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या होता है, बड़े-बड़े मतलब जो जैसे हर्षद मेहता और वो दिखाए तो क्या करते थे, बिल्कुल ही मार्केट को डंप कर देते, बर्बाद कर देते थे कंपनी को, उसको। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो उनका कहना है सेटलमेंट को लेकर है, वो सेटलमेंट को कहना इसलिए क्योंकि क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पर क्या होता है, इंस्टेंटली जैसे ही आप बाय सेल करते हैं उसी टाइम में लेजर में इंस्टेंट अपडेशन होती है लेजर के अंदर। जब अगर आपने कभी भी अपना बिटकॉइन इथेरियम कोई भी टोकन आपने मतलब ट्रांसफ़र किया होगा, सेंड किया होगा किसी अनदर वॉलेट पे, तो आप देखेंगे नेटवर्क की सेटलमेंट होती है वहाँ पर। जब ब्लॉकचेन पर जा रहा होता है तो जब ब्लॉकचेन ट्रांसफ़र हो रही होती है, ट्रांसफरिंग चल रही होती है, तो सेटलमेंट होती है। उसमें आते हैं 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक या 20 ब्लॉक्स में अंदर दिखाया हुआ होता है कि इतने अमाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट होने में 20 ब्लॉक्स लगेंगे। तो 20 ब्लॉक्स तभी कंप्लीट होते हैं, तभी इंस्टेंट।
वो तभी कंप्लीट होते हैं 20 ब्लॉक्स, और तभी ही आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र होती है, बिटकॉइन ट्रांसफ़र होगा आपके दूसरे एड्रेस के ऊपर, और जैसे ही वो ब्लॉक कंप्लीट होते हैं तो तभी वो सेटलमेंट हो चुकी होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको भी पता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जो शेयर मार्केट के लोग हैं वो क्रिप्टो की तरफ गो थ्रू कर रहे हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी कल या परसों अगर आप देखेंगे, परसों 900 पॉइंट का डंप आया है, जिसके अंदर ये अभी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट के अंदर। पता किसका हुआ है? ये रिटेलर्स हैं, यूजर्स हैं जो यूज करते हैं, बाय सेल करते हैं, उन्हीं का ही इसमें नुकसान हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी माइकल सेलर की। माइकल सेलर आप जानते ही होंगे, सलमान खान है क्रिप्टो जगत के। माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, ये अनदर राइजिंग फंड राइज कर रही है $500 मिलियन का। किस लिए? टू बाय मोर बिटकॉइन। क्योंकि ये इतने पॉजिटिव हैं कि अभी आपको पता है इन्होंने $800 मिलियन जो राइज किए थे, अपने कैपिटल राइज किया था $800 मिलियन का, उससे इन्होंने अभी 12,000 बिटकॉइन और बाय किए थे, जिससे कि इनके पास हो गए थे 2 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन, 2,05,000 आई थिंक ऐसे कुछ बिटकॉइन इनके पास अभी हो चुके हैं। और ये अब अनदर $500 मिलियन का बाय करने का सोच रहे हैं, जिसके लिए अभी ये फंड राइज कर रहे हैं जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनसे, जिससे कि होगा क्या, उन इन्वेस्टर को भी आने वाले टाइम पे इनकी कंपनी के जो शेयर होते हैं उनमें भी उनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हो सकता है उनको थोड़ा सा स्टेक मिले इनकी कंपनी में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है इलॉन मस्क की, क्योंकि जो डॉज कॉइन लवर है, उनको तो बस एक ही इंतजार रहता है कि इलॉन मस्क कब डॉज कॉइन के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं ट्विटर के ऊपर। तो अभी ऐसा ही कुछ हुआ है। इलॉन मस्क ने कहा है कि डॉज कॉइन विल बी यूज्ड टू बाय टेस्ला एट सम पॉइंट। आने वाले टाइम पर, इन फ्यूचर में, कभी भी, यानी ये नहीं 6 महीने में या साल भर में, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप डॉज कॉइन के को लेकर कॉइन्स के थ्रू ही टेस्ला को बाय कर सकते हैं। टेस्ला की जो कार्स है उनको बाय कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने एक इवेंट के दौरान कहा है। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने कहा है ऐसा हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर 7% का 7 पॉइंट समथिंग परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो हो सकता है, अगर आप चाहें, क्योंकि आपकी कॉल होगी, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आप डॉज कॉइन आपको पसंद है, इलॉन मस्क आपको पसंद है, तो आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डॉज कॉइन ऐड कर सकते हैं। ये कॉल आपकी होगी। चलिए चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। आज की लास्ट न्यूज़ है हमारी, दुबई पुलिस विल यूज कार्डानो टू शेयर बुलेट स्कैन्स इन ब्लॉकचेन पॉलिसिंग प्रोजेक्ट। एक्चुअली में क्या है, दुबई पुलिस, यूएई की जो पुलिस है, उन्होंने कार्डानो ब्लॉकचेन को सिलेक्ट किया है, इसलिए कि वो इस ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करने जा रही है अपने जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं दुबई पुलिस के, जैसे कि हमारे इंडिया की पुलिस है, रॉ है, या इनका जो भी डाटा वाटा जो होता है वो फाइल्स में या कंप्यूटर सिस्टम या हार्ड ड्राइव में, इनके पोर्टल्स पे, डाटा वेयर हाउस में रखा जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन पर। और आपको पता है ब्लॉकचेन पे जो डाटा स्टोर हो जाता है उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कार्डानो एक बहुत ही अच्छी, वेल मेंटेन, एक तगड़ी ब्लॉकचेन है, लेयर 2 प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर ना ही अभी तक कोई किसी भी तरीके का हैक देखा गया है, और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि कार्डानो की ब्लॉकचेन को, मतलब एक एरर का या रिस्टार्टिंग का या हैंगिंग प्रॉब्लम होती है ना, उस फेज को कभी ही देखना पड़ा हो। तो इसलिए क्या है, दुबई की पुलिस ने सिलेक्ट किया है कार्डानो ब्लॉकचेन को। वो करेंगे क्या, इसके कार्डानो की ब्लॉकचेन को यूज करके जो क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन होती है, आई थिंक उनकी जो फाइल्स होती है, उनका डाटा होता है, वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर होगा। देखिए यहाँ लिखा है, द प्रोजेक्ट इनेबल सिक्योर शेयरिंग ऑफ बुलेट स्कैन डाटा विद इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज सच एज इंटरपोल। तो क्या होगा कि कार्डानो ब्लॉकचेन पे वो अपने जो भी क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, जैसे स्कैन्स होते हैं, और हो सकता है जैसे देखिए पुलिस स्कैन्स तो मतलब सिक्योरिटीज को लेकर तो कहाँ होते हैं। अब जब पुलिस कुछ खुद ब्लॉकचेन कार्डानो को मतलब इंटीग्रेट करती है वहाँ पर, तो हो सकता है सिक्योरिटीज, जैसे आपको पता है, देखिए
पासपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, जैसे हमारी कंट्रीज में क्या होता है आधार कार्ड हो गया, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है आई रेटिना स्कैनिंग हो गई, थंब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो गई, तो उसके लिए क्या है वो आई थिंक उसके अंदर भी कार्डानो ब्लॉकचेन का यूज़ करेंगे। तो कार्डानो के लिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, क्योंकि आपको पता है दुबई आज के टाइम पर एक हब बना हुआ है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो ट्रैवलिंग के लेकर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर को लेकर हो, चाहे फैशन को लेकर हो, एक न्यू ही एरा जो दुबई में है वो भी चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कार्डानो के लिए। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कार्डानो एक नई ऊंचाइयों को जरूर छुएगा, वैसे भी टॉप 10 का ये कॉइन है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है, ठीक है ना, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी नॉलेज आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता हमारे वीडियो के थ्रू आप थोड़ा बहुत भी चाहें अपडेट हो पाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी लोग अपडेट हों तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, या अपने जानने वालों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं क्रिप्टो में, कृपया उन्हें जरूर हमारे चैनल के लिए सजेशन दें। आपका दिन शुभ हो, आपके जो प्रॉफिट्स के बैग हैं वो भरते रहें, क्योंकि अभी बुल साइकिल है। आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना मेंटेन करें, प्रॉफिट कमाएं, यही आशा करता हूँ। ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद।